नमस्कार, पुनः आप सभी का स्वागत है। इस अधिक मास में अब दान का महत्व जानेंगे, क्योंकि अधिक मास दान के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। इस पूरे महीने में दान का बहुत महत्व है, तो हम जानेंगे कि कौन सा दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। सीधे वीडियो के ऊपर आते हैं, सीधी बात पे आते हैं। वैद्युत योग हो, व्यतिपात हो, पूनम हो, अमावस्या हो, द्वादशी हो, इन दिनों में दान का अनन्य महत्व रहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण का दान अति उत्तम फल देता है, उससे भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ अगर अन्नदान दिया जाए तो अन्न के जितने कण होते हैं उतने वर्षों तक इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। आगे कहते हैं कि अन्न के 30 घड़े, 5 घड़े, 7 घड़े दान में दिए जाए। अन्न भरे हुए घट का दान बहुत श्रेष्ठ फलदायी है, तो अन्न से भरे हुए 30, 5 या 7 घड़ों का दान किया जाए तो वो अनंत फल देने वाला बनता है, और वह घट दान पृथ्वी के दान का बराबर फल प्राप्त करता है। ये घट दान अन्न भरे हुए घट का दान पृथ्वी के दान का फल देता है। अगर इस महीने में ब्राह्मण को आसन का दान किया जाए तो 10,000 वर्ष तक अग्निलोक की प्राप्ति होती है। अगर दूध देती हुई गाय का दान किया जाए तो गाय के शरीर के ऊपर जितने भी बाल है उतने वर्षों तक विष्णुलोक प्राप्त होता है। अगर यह दान एकादशी को दिया जाए तो उसका 4 गुना फल मिलता है। अगर तीर्थ में दिया जाए तो उसका 100 गुना फल मिलता है। और किसी नारायण भगवान के पवित्र क्षेत्र में दिया जाए तो उसका करोड़ गुना फल मिलता है। आगे बोलते हैं कि अगर कोई गाय अपने बछड़े को जन्म दे रही है और उसी समय उसका दान किया जाए तो उस दान से वैकुंठ का वास प्राप्त होता है। वैकुंठ प्राप्त हो जाए उतना अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर ब्राह्मण को इस महीने में शालिग्राम की शिला दी जाए तो भी वैकुंठ में भगवान राजी होकर आपको स्थान देते हैं। इस महीने अगर आप ब्राह्मण को छत्र का दान करें तो 1000 वर्ष तक वरुण लोक की प्राप्ति होती है। अगर इस महीने आप ब्राह्मण को पैर के जूतों का दान करें तो उस दान से 10,000 वर्ष तक वरुण लोक की प्राप्ति होती है। अगर इस महीने में ब्राह्मण को सुंदर सैया यानी कि पलंग दान किया जाए तो उससे सूर्य एवं चंद्रलोक में प्राप्ति होने के बाद वैकुंठ मिलता है। आगे कहा है कि इस महीने में अगर ब्राह्मण को दीप दान किया जाए तो उस दिए के दान से अग्निलोक की प्राप्ति होती है, एक मनवंतर तक अग्निलोक मिलता है। अगर जौ का दान किया जाए तो जौ के दान से वरुण लोक की प्राप्ति होती है। इस महीने अगर तिल का दान दिया जाए तो तिल में जितने दाने होते हैं उतने वर्ष तक विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी द्रव्य से, ये बहुत बड़ा दान है लेकिन शास्त्र में उसका उल्लेख है कि द्रव्य संपन्न घर बनाकर ब्राह्मण को दान दिया जाए तो भगवान कुबेर राजी होकर वैकुंठ में वास कराते हैं। वस्त्र दान किया जाए तो वस्त्र में जितने तंतु होते हैं उतने वर्ष तक वैकुंठ विष्णुलोक मिलता है। 1,00,000 तुलसी दल भगवान नारायण को अर्पण किए जाए तो वैकुंठ की अवश्य प्राप्ति होती है। हर रोज घी का दिया दान में दिया जाए तो सर्व पाप में से मुक्ति हो जाती है। इस महीने अगर ब्रह्म भोजन कराया जाए तो ब्राह्मण के शरीर पर जितने भी बाल है उतने उतने वर्षों तक वैकुंठ की भी प्राप्ति होती है। इस पवित्र मास में पवित्र क्षेत्र में भगवान के नाम का 1 करोड़ बार जाप किया जाए तो वैकुंठ मिलना अवश्य हो जाता है। भगवान नारायण आपको अवश्य वैकुंठ में ही वास करा देते हैं। इतना अच्छा फल प्राप्त है और अनंत मुक्ति मिलती है। और इस महीने अगर पान के बीड़ा का दान किया जाए तो उससे भगवान शिव जी, पार्वती जी, अग्निदेव और कामदेव की भी प्रसन्नता से श्रेष्ठ भोगों की प्राप्ति होती है और सभी भोग सुलभ्य हो जाते हैं। तो अनेक प्रकार के ये दान हैं और दान का अनेक प्रकार का महत्व है। ये सभी दान को हम जाने अपनी शक्ति के हिसाब से। सुपात्र को दान करें तो शास्त्र में कहा है कि सुपात्र को और अपनी शक्ति के हिसाब से किया हुआ दान अनंत फल देता है। हम भी इस दान में भागीदार बने और श्रेष्ठ फल प्राप्त करें। चैनल के ऊपर आप नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। पुनः मिलते रहेंगे। जय महादेव।